अरे भैया क्या कर रहे हैं? नोट से कोरोना वायरस फैल सकता है, पर डिजिटल पेमेंट से नहीं। इसीलिए खाता बुक आपके लिए लाया है यूपीआई की सुविधा, जिससे पैसे जमा हो सीधे ग्राहक के बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में। आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। घर में सारे पति कैद हैं और पत्नियां बहुत जुल्म कर रही हैं, ऐसी शिकायतें खूब मिल रही हैं। बात यह है कि जुल्म कर रही हैं तो पति इस लायक होगा तभी कर रही होंगी। चुपचाप बैठा रहे जैसे कि घर में और बैठे रहते हैं, जो ऐसा कहे वैसा करती रहे, तो कुछ ही दिनों की बात है। फिर बाद में तो हम होंगे कामयाब एक दिन। अभी तो पत्नी कह रही घर से बाहर मत निकलो, घर में रहो। फिर कहे बाहर निकलो, घर में मत रहो। वो दिन आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और 4 पंक्तियां हैं मेरी, और इन 4 लाइनों में मैंने अपनी पत्नी की खूबसूरती के गुण गाए, लेकिन कितना महंगा पड़ा। मैंने कहा, पत्नी जी मेरो इरादो बिल्कुल ही नेक है, तू सैकड़ों में एक है। घराली बोली बेवकूफ मत बनाओ, बाकी 99 कौन है या बताओ। तो पति बेचारा गुण भी नहीं गा सकता। और सीधी सी बात मैं बताऊं, तुलसीदास जी के एक चौपाई ने इस देश की महिलाओं को बड़ा परेशान किया। अब कोई भी पुरुष ये चौपाई सुना करके महिलाओं को परेशान नहीं कर सकता। हमने अपनी पत्नी से कहा, तुलसीदास जी ने कहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, इसका अर्थ समझती है समझाएं। पत्नी बोली, इसके अर्थ तो बिल्कुल ही साफ हैं, इसमें एक जगह मैं हूं, 4 जगह आप हैं। बिल्कुल ठीक। आपने हास्य के द्वारा, व्यंग्य के ज़रिए पतियों को तो बहुत अच्छी सलाह दी कि भाई सब्र करो, धैर्य से काम लो, लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारा समय आ जाएगा। लेकिन ऐसे समय में जब हमारा पूरा देश, शर्मा जी, एक ऐसे संकट के दौर से गुजर रहा है जहां सब कुछ ठहर सा गया है, थम सा गया है, हमारी आशाएं जो हैं वो धूमिल हो रही हैं, हमारी उम्मीद टूट रही है, क्या आपकी किन पंक्तियों के जरिए आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे? मैं 2-4 पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं, और इन पंक्तियों में मैं इतना ही कहना चाहता हूं। एक तो सबसे बड़ी बात है, जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। ईश्वर ने जिसको दिया है वो सब महत्वपूर्ण है। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलते हैं, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा, मुझे रोटी खिला दे। और आपसे कहना चाहता हूं, याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारने लगती है। अगर गरीबी निहारेगी नहीं तो अमीरी की अकड़ भी टूट जाएगी। हमें कभी नहीं वो करना चाहिए। 4 पंक्ति हैं। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कहाँ नदी और कहाँ कुआं। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी, भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी, बहुत खूब। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। अपने लेवल से आप ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे, अपने लेवल से नीचे गिरोगे तो खारे होते हुए चले जाओगे।